परंतु व्यापार की भावना से आए हैं। तो भागवत कथा याद रखना, श्रोता भक्ति भाव से आया है तो भागवत सुन सकता है, और तौलने की भावना से आओगे, खरीदने की भावना से आओगे तो कभी भागवत मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबको स्वार्थी जान करके महाराज और व्यापारी हो, व्यापार करने आए हो। सुखदेव जी ने डांट ऐसी लगाई महाराज देवताओं को, कैसी डांट लगाई, क्या कह रहे हैं, क्व सोदा क्व कथा लोके क्व काच कोमल महा ब्रह्मरा तो विचार्यैव तदा देवान् जहास। क्या कह रहे हैं, क्वस्वधा, कहाँ अमृत और कहाँ भगवान की कथा। कैसे बोले, जैसे कांच और मणि में कितना फर्क होता है, चमकता कांच है, चमकती मणि है, परंतु साहब जब मणि की बारी आती है तो मणि है साहब, कांच क्या है, कांच का क्या महत्व है, कांच महंगा है या मणि महंगी, अनमोल, जिसका मोल ऊंचा है उसको मणि है, मणि कहते हैं, और जिसका मोल कम है उसको कांच कहते हैं। तो महाराज भागवत कथा है मणि और अमृत है कांच, तो कांच मणि का कभी बराबरी नहीं हो सकती ना। तो सुखदेव जी ने डांट लगा दी और कह दिया, अब न ददौ सकथामृतम्। महाराज उसी से एक लाइन लिख दी, क्या लाइन लिख दी, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। महाराज स्पष्ट हो गया कि देवताओं को दुर्लभ, देव दुर्लभ वो भागवत कथा यदि मानव शरीर को प्राप्त करके आपने भारत वर्ष में ये प्राप्त कर ली और इसके बाद भी आप भागवत कथा से दूर हो गए तो समझ जाना आपसे बड़ा इस संसार में दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि देवता भी तरसते हैं और तुम मनुष्य होकर के भगवान की कथा हो रही है फिर भी आप लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको फिर मनुष्य शरीर भी कभी मिलने वाला नहीं है। हजारों लाखों योनि हैं, हजारों जीव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और यही कह रहे हैं, हे माधव हम पर कृपा करो, एक बार मानव बना दो, आपकी भक्ति करेंगे। और भगवान ने कृपा करके हमको मानव बना दिया और मानव बन करके भी हम दानव जैसा व्यवहार करें, भक्ति ना करें, तो फिर भगवान कहते हैं अब इसकी बारी है कीट पतंग बनने की और जीव जंतु बनेंगे हम, और जीव जंतुओं की बारी आएगी मनुष्य बनने की। क्योंकि एक एक बार भगवान सबको मौका देते हैं, परंतु कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं जो मौके का फायदा भी ले लेते हैं। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि भगवान की कथा, भगवान का भजन जीवन में होना ही आवश्यक है। अब इसके बाद में महाराज देवता तो चले गए, पर परीक्षित का मोक्ष हो गया कथा के द्वारा। तो प्रश्न खड़ा हो गया कि सबसे शास्त्र ग्रंथों में बड़ा क्या है, बोले सबसे बड़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अपनी चीज की बड़ाई दुनिया करते हैं, मेरी चीज अच्छी है, मेरी चीज अच्छी है, मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। दूसरों से सब अपने ही तो अच्छे लगते हैं, चाहे अच्छे हों या ना हों। तो महाराज हम तो नहीं मानते, हम तो प्रमाण मानेंगे, हमको तो प्रमाण दो। तो क्या प्रमाण मांगा, सत्य लोक में जाकर के और सत्य के पलड़े पर एक पलड़े में भागवत रख दी और एक पलड़े में सारे शास्त्र ग्रंथों को रख दिया। और समय आया
तो श्रीमद् भागवत कथा नीचे चला गया, ग्रंथ पलड़ा नीचे चला गया भागवत जी का, और सारे शास्त्र ग्रंथों का पलड़ा ऊपर चला गया। उसी दिन से पक्का हो गया कि भागवत से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज जय जयकार हो गई और भागवती प्रसिद्ध हो गई, इसीलिए कलयुग में भागवत कराई जाती है। अन्योन्य ग्रंथों का आश्रय लेकर के तो आपका शायद मोक्ष न हो पाए, परंतु भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेकर के आपका मोक्ष हो ही जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम है। इस प्रकार से महाराज प्रश्न किया, बोले महाराज भागवत कथा की तो आप बता रहे हैं, एक बार की बात बताई। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रुषुस्तत्र नारदम्। नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों ने देखा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चार। महाराज बद्रीनाथ में घूम रहे थे तो नारद जी को देख लिया। अच्छा नारद जी कौन है? नारद जी संत हैं, पर आज नारद जी का जीवन में पहली बार ऐसा मुंह देखा है कि नारद जी के मुंह पर 12 बजे पड़े हैं, मुंह लटक रहा है। बोलो राधे राधे। बोले संतों का भी मुंह लटकता है क्या? संतों को बच्चों की, पत्नी की तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो फक्कड़ हैं, दुनिया को छोड़ करके भजन करते हैं। तो नारद जी से पूछा, नारद जी आपका क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में नंबर 1 का कोई लोभी हो, जीवन में एक पैसा खर्च ना किया हो, सारा पैसा जोड़ता गया और अंतिम समय में चोर लेकर के रात में भाग गया। बोलो राधे राधे। उसकी क्या स्थिति होगी महाराज? जीवन में एक पैसा खर्च नहीं किया और सारे पैसे को कोई और लेकर के भाग जाए। वैसी आपकी लग रही है नारद जी। मुझे लगता है आपका कुछ लुट गया है। नारद जी बोले हमारा क्या लुटेगा, हमारे पास लुटने के लिए है ही क्या ऐसा? कुछ नहीं लुटा है, छोटी सी प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? तो बताने लगे, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज मैं पृथ्वी पर आया और सबसे उत्तम जान करके आया, और केवल पृथ्वी पर ही नहीं आया। तो बोले कहाँ आए? बोले पृथ्वी पर भी जो बड़े बड़े तीर्थ हैं उन तीर्थों में आया। कौन कौन से तीर्थों में आए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन, बड़े बड़े तीर्थों में गया, पर क्या मिला? बोले कुछ भी नहीं मिला। भ्रममाण इतस्ततः, केवल भ्रमण करता रह गया। तीर्थों पे किस लिए जाते हैं? क्यों माताओं? तीर्थ यात्रा किस लिए करने जाते हैं? पुण्य करने के लिए, अपने पाप कट जाए महाराज और पुण्य मिल जाए, इसलिए जाते हैं। पर तीर्थ यात्रा करने के बाद भी आपको पुण्य नहीं मिलेगा तो आप क्या समझ रही हो? इसका मतलब तीर्थों में शक्ति नहीं है। तीर्थों में तो शक्ति है, पर तीर्थों में जाने का विधान, क्रिया, भाव, ये सब हमारा बदल चुका है। तीर्थ तो वही है, आज भी तैयार है कृपा करने के लिए। गंगा वही बह रही है, कोई पुरानी नई गंगा बदली नहीं है, वही धारा है, वही रज है, वही तीर्थ है, वही पहाड़ है। फर्क ये है हमारा भाव बदल गया है। इसीलिए क्या करना है? बोले अपने भाव को बदलो,